नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आंसू गैस से परेशान हुए शहरवासी, मॉक ड्रिल में फायर किए गए थे टीयर गैस। टीआरपी लाइन में बलवा हुआ था मॉक ड्रिल का और आगामी त्योहारों को देखते हुए यह अभ्यास किया गया, मॉक ड्रिल की गई। टीआरपी लाइन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे तक आम जनता परेशान हो गई इस वजह से। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंदौर से। आपको बता दें कि आंसू गैस से परेशान हुए शहरवासी और मॉक ड्रिल में फायर किए गए थे टीयर गैस और इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। टीआरपी लाइन में हुआ था बलवा मॉक ड्रिल। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई थी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, तो देखिए जब भी बलवा होता है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और ये आंखों में जलन महसूस करते हैं और इस वजह से लोगों को यहां परेशानी हुई। टीआरपी लाइन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे तक बलवा मॉक ड्रिल की गई। ये अभ्यास किया गया कि अगर आगामी त्योहारों को देख करके कि अगर त्योहार के दौरान कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जहां बलवा हो जाए दो पक्षों के बीच में, तब क्या करना होगा, और इसी को लेकर अभ्यास किया गया। लेकिन ये अभ्यास में लोगों को काफी परेशानी हुई क्योंकि आंसू गैस जो होती है वो आंखों में जलन भर देती है और जिससे काफी समस्या होती है। ये टीआरपी लाइन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक किया गया। आम जनता परेशान नजर आई। आंसू गैस से परेशान हुए शहरवासी, मॉक ड्रिल के लिए फायर किए गए थे ये टीयर गैस, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यौन शोषण के मामले में झूसी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी याचिका में एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। दो कथित नाबालिग पीड़ितों की ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए झूसी थाने में तहरीर दी थी। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुदानंद पर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में ही रहने वाले दो बच्चों ने उनके माघ मेले के शिविर में आकर के पूरी घटना बताई है। तो बता दें कि प्रयागराज की टीम वाराणसी पहुंची है। गिरफ्तार हो सकते हैं क्या शंकराचार्य? यौन शोषण के आरोपों से घिरे हुए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। बिल्कुल, तो देखिए ये विवाद योगी सरकार और अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी यहां से शुरू हुआ और अब लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। संख्या बल के आधार पर 1 सीट भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन सियासी रणनीति ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। भाजपा ने एससी, सामान्य और ओबीसी वर्ग से 7 नेताओं का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया है, जबकि कांग्रेस में दावेदारों के नामों पर अभी मंथन जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को राज्यसभा की दौड़ से बाहर बताया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा हरियाणा की तर्ज पर 2 उम्मीदवार उतारकर क्रॉस वोटिंग की रणनीति भी अपना सकती है।
तो राज्यसभा सीटों का गणित कुछ इस तरह से है कि संख्या बल को देखते हुए दोनों प्रमुख पार्टी को एक एक सीट से यहां पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। भाजपा का यह दाव हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस विधायकों के वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। भाजपा ने पैनल बना हाईकमान को भेज दिया है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव। कांग्रेस में दावेदारों पर मंथन चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यसभा की दौड़ से अपने आप को बाहर बताया है। भाजपा हरियाणा मॉडल की तैयारी में है। 2 सीटों के लिए क्रॉस वोटिंग की आस लगाई जा रही है। विधानसभा में भाजपा का संख्या बल मजबूत है। कांग्रेस की 1 सीट तय स्थिति में है। हाईकमान अंतिम उम्मीदवार का ऐलान करेगा। भाजपा ने पैनल बना हाईकमान को भेज दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य है। भाजपा के 54, कांग्रेस के 35 और गोंगपा के 1 विधायक हैं। किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए न्यूनतम 31 प्रथम विरहिता मतों की आवश्यकता। संख्या बल को देखते हुए दोनों प्रमुख दल एक एक सीट निकालने की स्थिति में दिखाई देते हैं। भाजपा का यह दाव हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिल जाए। सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित जाति के 7 नामों का पैनल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से हैं, जो माना जा रहा है कि दूसरे वर्गों के नेताओं को मौका मिलेगा। ऐसे जबलपुर में ब्रिज ढहने मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। ब्रिज गिरने के मामले में ठेकेदार पर भी एफआईआर दर्ज होगी। ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। मामले में लापरवाही बरती गई है, ये नहीं होना चाहिए था। फिलहाल मामले में जांच कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कल होने वाले आंदोलन को लेकर के मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि दिशाहीन नेतृत्व होने पर इसी तरह की स्थिति होती है। मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कांग्रेस की सरकार में भी मिला है। प्रदेश में किसानों को लेकर प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कल जबलपुर में एक ब्रिज जो आरओबी है वो उसका एक हिस्सा कल ढह गया। एमपीआरडीसी के द्वारा उसको बनाया गया था और उसमें जो निर्माण एजेंसी थी वो उस पर अभी सुधार की कार्रवाई उसके एक हिस्से पर कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका दूसरा हिस्सा कल ढह गया। इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद राज्यपाल रामेन डेका का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। कहा कि साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस साल को महतारी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने आगे कहा कि होली के पहले कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ की राशि किसानों को दी जाएगी। सरकार किसानों के लिए कई बेहतर काम कर रही है। 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की, जिसके लिए 30,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते फोर्स के दबाव के बीच तेलंगाना से माओवाद को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। पॉलिट ब्यूरो मेंबर और केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य देवजी ने 16 माओवादियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बसव राजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद देवजी बड़ा नक्सली था, जिसने सरेंडर किया है। देवजी ने तेलंगाना में सरेंडर किया है। कुछ नाम और शेष हैं जो निष्क्रिय हैं, उन्हें भी सरेंडर कराया जाएगा।
कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति दो व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा।